चलिए बच्चों, तो सबसे पहले ये क्लास ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। और मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ। मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ। अभी मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और अमेरिका में डालस नाम के शहर में रहता हूँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। ये पहला और आखिरी बार बोल रहा हूँ। और मेरा मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में जो अपने बच्चे हैं उनके लिए, उनको मैं, मेरे पास जो भी जानकारी है, जो भी नॉलेज है, उसको कैसे मैं आप लोग तक पहुंचा सकूं आपके लिए। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मैंने क्रिएट किया जहाँ पे बिहार बोर्ड के कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक के बच्चों के लिए मैथ, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री, इसके लिए मैं क्लासेस लूँगा ऑनलाइन। और उसके हिसाब से फिर आगे जो है जैसे जैसे बच्चे जुड़ते जाएंगे उनको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू काफ़ी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसमें जितने आपके मित्र हैं, जो दोस्त हैं, जो जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। वो चाहे तो ये वीडियोस को ऑनलाइन भी देख सकते हैं और ऑफलाइन भी देख सकते हैं यूट्यूब में। या फिर जो मेरा शनिवार रविवार को क्लासेस होगा उसको ज्वाइन करके वहाँ पे भी इनको इंटरेक्टिव या आपस में बातचीत करके मैं समझाऊंगा। फिर आपको कुछ सवाल रहेगा तो आप पूछेंगे। ठीक है, तो ये है। तो आज आज के वीडियो में मैं सिर्फ दो चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ। पहला तो ये है कि जो जो मीटिंग्स होगी हमारी, वो जूम के थ्रू होगी या गूगल मीट के थ्रू होगी। वो मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए मैं लिंक भेजूँगा। उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा कि कैसे करके आप उस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। और उसमें कुछ कुछ नियम होगा जो हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये जो मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड, उसको अभी आप नहीं देखिए। आपको जो लिंक है उसको, लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप फिर मीटिंग को ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे ये रहेगा कि जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो उस समय में आपको आप कुछ बोलेंगे तो उससे डिस्टरबेंस हो सकता है या बाधा हो सकती है क्लास में। तो उसका एक नियम रहेगा कि जब आप हमेशा, देखिए मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है ये बटन, ये म्यूट का है। तो आप हमेशा इसको म्यूट करके रखेंगे। जब आपको कुछ बोलना होगा तो उसको आप अनम्यूट करेंगे और अपनी बात रखेंगे। जब आपकी बात हो जाएगी तो आप फिर से इसको म्यूट कर देंगे। उससे क्या होगा कि पढ़ाई में बाधा नहीं होगी। ठीक है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप सीधा बोलना नहीं शुरू कर देंगे, आप ऐसे हाथ दिखाएंगे। उससे हमको पता चल जाएगा कि हाँ, कोई बोलना चाह रहे हैं। तो उसके बाद फिर उनको बोलने का मौका दिया जाएगा, उनका सवाल पूछा जाएगा, उनको फिर समझाया जाएगा। ठीक है। तो ये तो कुछ नियम हो गया मीटिंग को ज्वाइन करने का। ठीक है। तो हमेशा कोशिश करेंगे कि समय पे मीटिंग ज्वाइन करें ताकि पूरी कक्षा का जो 1 घंटा का समय है उसको सही उपयोग हो पाए। और जो है मीटिंग मतलब क्लास के बाद में भी मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप वो जा कर के बाद में उसको देख सकते हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आया दोबारा देखेंगे, तिबारा देखेंगे तो समझ में आएगा। और उसमें भी दिक्कत होती है तो दोबारा आप वापस मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर मैं भेज दूँगा सबको, तो लोग उसमें पूछ सकते हैं। और कोशिश करूँगा कि वो उनका जवाब मिल जाए समय पे। तो ये हो गया आपका जूम मीटिंग या गूगल मीट ज्वाइन करने का। आपके लिए आपके मोबाइल पे एक लिंक आएगा, उसको लिंक क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद फिर यही नियम फॉलो किया जाएगा कि जब भी आप कुछ बोल रहे हैं तो जब आप नहीं बोल रहे हैं तभी आप हमेशा ये म्यूट बटन को दबा के रखेंगे। और आपको बीच में कुछ सवाल है या कुछ पूछना है, कुछ जिज्ञासा है, तो उसके लिए आप ऐसे हाथ करेंगे ताकि हमको पता चल जाएगा और हम उससे फिर आपको अपना फ्लो को रोक करके आपको हम समझा पाएंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया गूगल मीट का। दूसरा है ज़रूरी चीज़ जानना है कि हम अपना पहला वीडियो जो डाला था उसमें था कि जो हमारा जो बेस होता है, हमारा जो आधार होता है, वो हमेशा इस पे निर्भर करता है कि या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आपको गणित सीखना है। अब गणित जो है वो सबका बोलते हैं ना, ये सारे लैंग्वेजेस का सारा सारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी सब्जेक्ट है, जो भी विषय है, उसका उसका मूल माना जाता है कि अगर आपका गणित अच्छा है तो आप फिजिक्स में अच्छा करेंगे या भौतिकी में अच्छा करेंगे। और गणित अच्छा है तो आप केमिस्ट्री में भी अच्छा करने में मदद मिलती है। ठीक है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको पहाड़ा कंठस्थ है तो समझिए आपकी आपकी तैयारी अच्छी है, आप उस पर काफ़ी आगे जा सकते हैं। तो अब जैसे कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए एक बनाया है छोटा सा एक पहाड़ा का मशीन बोल सकते हैं उसको। ठीक है।
तो अब देखिए ये आपको कंटेस्ट करना पड़ेगा। ये इसमें कोई भी टीचर कोई भी शिक्षक नहीं मदद कर सकता, ये आपका करना है। तो मतलब 2 से लेके 20 तक का पढ़ना, ठीक है, वो आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। अगर आपने वो कर लिया तो मेरा काम आधा हो जाएगा, आपका काम और भी आधा हो जाएगा, ठीक है। आपको देखेंगे कि आपको फिर गणित करने में बहुत मज़ा आ रहा है, फिजिक्स आसान होने लग जाएगा, ठीक है। तो पहाड़ा एकदम कंठस्थ। तो अब जैसे 2 का पहाड़ा है, अब आप कैसे याद करते हैं आपके ऊपर है। अब इसको हम लोग पढ़ते थे बिहार बोर्ड में, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नौ 18, 2 दूनी 20, ठीक है। तो ये एकदम कंठस्थ कर दिए। इसको अब गाना जैसे याद करते हैं, अंताक्षरी जैसे याद करते हैं, कैसे करते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इसको कंठस्थ मतलब कोई पूछे 2 छक्की तो 12 ही होगा, 2 अठे 16 ही होगा, ठीक है। अब जैसे 3 का पहाड़ा देखिए, 3 का पहाड़ा हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नौ 27, 3 दूनी 30। अब यहाँ पे इसको एकदम कंठस्थ कीजिए। ये शुरू का 2 या 3 दिन का खेल है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। जनरली हमारे यहाँ बिहार में तो सबको याद कंठस्थ रहता है। अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से कर लेते हैं। और अंतर नहीं पड़ता कि आप 6ठा क्लास में कि 7वां क्लास में हैं। विश्वास कीजिएगा हम 9वां क्लास में याद किए थे, क्योंकि 8वां क्लास तक तो हम पढ़ते भी नहीं थे ठीक से, लेकिन ये सबसे ज़रूरी है। अब जैसे 3 का पहाड़ा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया आपका। अब जो कोई पूछा 3 नमा क्या होगा, 27, 3 छक्के क्या होगा, 18। एकदम ऐसा ऐसा होना चाहिए कि मतलब आपको सवाल दिखे कि गुना करना है, और 1 अंक का 2 अंक का गुना है तो आप मतलब मौखिक कर सकें, आपको कलम नहीं उठाना पड़े। और जब वो दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगा ना, तो आपको सहूलियत होगा। वैसे ही देखिए यहाँ पे 19 का पहाड़ा, 19 का पारा, 19 19 38 19 57 1976 1995 1997 1933 19 19 से निर्धन नाल से। अब बोले 19 छक क्या होता है, 14 से मतलब 114। तो वो आपको एकदम एकदम जवानी याद आना चाहिए। और ये देखिए हमको पढ़ाई छोड़े हुए 30 साल हो गया, लेकिन चूंकि बचपन में ये मेहनत किए थे तो हमको अभी भी काम आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस चीज़ को कोशिश करें एक बार। और शुरू का 2 दिन का मेहनत हम चाहते हैं कि मेरा क्लास स्टार्ट हो मैथ का, 6ठा क्लास का मैथ से शुरू कर रहे हैं। उससे पहले आप एक बार ये वीडियो देख करके और पहाड़ा अपने से लिख करके एकदम कंठस्थ कर लिए। शनिवार से हमारा क्लास शुरू होगा, उससे पहले हम चाहते हैं कि आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, और कैसे मीटिंग को अटेंड करना है, उसमें क्या क्या नियम का पालन करना है, और ये पहाड़ा, ये चीज़ हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से याद कर लें, ताकि हमको आगे का जो जर्नी होगा, बहुत आगे का रास्ता जो होगा धीरे धीरे खुलता जाएगा और आसान होते जाएगा। अभी आपको लगेगा कि ये ज़्यादा है, पहाड़ा पहाड़ा क्यों करना, बच्चों का खेल है। कोई बात नहीं, एक बार कर लीजिए फिर से प्लीज़, सबसे आपसे रिक्वेस्ट है, विनती करते हैं कि एक बार कर लीजिए। ये कर लेंगे, आगे का रास्ता देखिए मज़ेदार होगा। और हमको ये बता सकते हैं, मैथ आपके लिए बच्चों का खेल होगा। और ये आप मेरा 8वां क्लास में जब हम भागलपुर में जिला स्कूल में पढ़ते थे, तभी मैथ में हमको 32 नंबर आया था 100 में से। और जब हम 10th क्लास हम बिहार बोर्ड मैट्रिक किए, उस समय मैथ में हमको आया था 98%, ठीक है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये पहाड़ा है, क्योंकि आप पहाड़ा कर लेंगे ना तो आपको आसान होता जाएगा, और फिर आपको मज़ा आएगा मैथ करने में, और मैथ को मज़ेदार बनाएंगे, ठीक है। हम लोग मिलकर कोशिश करते हैं। तो 32% से 98% का जो सफ़र है वो हम तय किए हैं 2 साल में। और हम चाहते हैं कि आपको, अगर हम 6ठा से लेकर 10वां तक जा रहे हैं, तो आपके लिए तो मतलब ये बोलते हैं ना, बच्चों का खेल होगा, खेलते कूदते कर लेंगे मैथ। मैथ को खेलते कूदते ही करने का चीज़ है। मैथ को आप या गणित को आप इंजॉय करेंगे, उसको सोचेंगे, वो आपके जीवन में काम आता है वो, तो हम लोग उसको उस हिसाब से ही करेंगे और उसका फिर फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर कोशिश शुरू करते हैं। और आप लोग जितने आपके दोस्त हैं सबको जोड़िए, बच्चे जितना भी ज्वाइन करेंगे सबको फ़ायदा होगा, और सबके लिए ये क्लास है, ठीक है। थैंक यू सो मच।